स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। कुछ नहीं, बस 2 मिनट में बात को ख़त्म कर दूंगा और ये बताऊंगा कि जो कांग्रेस पार्टी जो है आपकी रहनुमा होती थी, जो आम आदमी पार्टी आपकी, आप ये कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल हमारे मुसलमानों के नेता हैं, उनका मॉडल बहुत अच्छा है। मुसलमानों, तुम जान लो कि तुम्हारे लिए कौन सा नेता बेहतर है और कौन सा नहीं बेहतर है। ये आप बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है, क्या इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली के अंदर बन जाती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वही कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल, इस वक्त देखिए मुसलमानों के रहनुमा बनने की होड़ लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम मुसलमानों के असली हमदर्द हैं। खैर, दर्द किसने दिया और दर्द पर नमक किसने छिड़का और दर्द पर मरहम लगाने के किसने काम किया, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इस वक्त सुप्रिया सिनेट ये कह रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की महिला नेता ये कह रही है कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अरविंद केजरीवाल राजघाट चले जाते हैं। यकीनन बात में तो सच्चाई है, लेकिन आप कहां जाती है, सवाल आपसे भी होता है। जब नमाज पढ़ते मुसलमानों को पुलिस जो है वो लाठी मारती है, लात मारती है, तब जबानों पर लकवा कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता, उनके जबानों पर लकवा क्यों मार जाता है? सवाल इस बात का। लेकिन इस वक्त रहनुमा बनने की होड़ लगी है, क्योंकि ओखला, मुस्तफाबाद, लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी जहां मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर मुसलमान ही फैसला करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लूंगा। जब CNRC NPR जैसे काले कानून का संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है तो यही अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं इस प्रोटेस्ट को 1 घंटे में खत्म कर दूंगा। खत्म कर देने की बात करते हैं। तो मुसलमानों, तुम्हें फैसला करना है और यही कांग्रेस है। नहीं याद है तो भागलपुरा राइट देख लीजिए, ईदगाह का कत्लेआम देख लीजिए, नैली का कत्लेआम देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए। बाबरी मस्जिद में ताला किसने खुलवाया, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां किसने रखवाई, यहाँ तक कि आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हुकूमत किसकी थी? खैर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस वक्त। जो है, अगर ओखला और मुस्तफाबाद से हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि आपके जख्मों पर मरहम कौन लगा रहा है, आपके जख्मों पर मरहम लगाने की बात कौन कर रहा है, आपको इंसाफ दिलाने की बात कौन कर रहा है। खैर, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। ना कांग्रेस आपकी रहनुमा, ना आम आदमी पार्टी आपकी रहनुमा, ना ही तथाकथित और भी पार्टियां जो मुसलमानों को फ़कत वोट बैंक समझती हैं। अब वोट बैंक नहीं, अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनना है। और मजबूत बनने के लिए 70 में 2 सीटों पर 68 सीटें आप जिसको चाहो जिताओ, लेकिन 2 सीट अपनी ज़रूर जिता के लाओ। खैर, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।